ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। 24वें श्लोक से हमारा जो चतुर्थ प्रकरण है परम भाव प्रकरण वो आरंभ हो रहा है और ये इस अध्याय के अंत तक अर्थात 30वें श्लोक तक चलेगा। भगवान का परम भाव प्रकरण। भगवान का भाव कैसा है? परम भाव। तो वो भगवान यहाँ बता रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम्। भगवान बता रहे हैं कि जो अबुद्धि है, अबुद्धि माने निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है, वे लोग क्या करते हैं? भगवान को साधारण मनुष्य की तरह से मानते हैं। व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ साधारण हाड़ मास का मनुष्य मानते हैं वो। और भगवान का परम भाव जो है अजानंतो, नहीं जानते। परम भाव भगवान का कैसा है? अव्यय और अनुत्तमम, सर्वश्रेष्ठ। अर्थात भगवान अव्यय हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, इस बात को नहीं जानते। बल्कि क्या जानते हैं कि भगवान जो है एक साधारण मनुष्य हैं, व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गए हैं। माया से ग्रस्त होके ब्रह्म जो है राम और कृष्ण के रूप में आ गया है, ये है उनकी मान्यता। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं? अबुद्धय, बुद्धिहीन, नासमझी। तो अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक तो वह होती है जिसको लेकर हमने जन्म लिया है। हमारे पुराने जो संस्कार हैं उसके फलस्वरूप हमारी जैसी बुद्धि है, जिस स्वभाव वाली है, जिसके साथ हम लोग का जन्म हुआ है, वो बुद्धि है। अब अगर मान लीजिए हमने बहुत अधिक पाप किए हैं तो हमें पशु बुद्धि मिलेगी, और अगर बहुत अधिक पुण्य किए हैं तो देव बुद्धि मिलेगी, और अगर दोनों का मिश्रण है तो हमको मनुष्य बुद्धि मिलती है। लेकिन अब इस जीवन में हमने जब मनुष्य योनि प्राप्त की है तो हमको एक अवसर दिया जाता है कि हम अपनी बुद्धि को परिमार्जित कर लें, हम उसका संस्कार कर लें, उसकी सफाई कर लें। क्योंकि बुद्धि हमारी जो है वो मलिन है। तो अबुद्धय का मतलब क्या है? ये बुद्धि है अकृत बुद्धि, असत्कृत बुद्धि, जो असत कार्यों में लगी हुई है, जिसका संस्कार नहीं हुआ है, जिन्होंने सदगुरु का, सदशास्त्रों का, सद संप्रदाय से सदबुद्धि प्राप्त नहीं की है। तो इस बुद्धि का जो असत बुद्धि है, अर्थात अथवा अकृत बुद्धि भी कहा है भगवान ने इसको, तो उसका संस्कार कैसे होगा?
संस्कार होगा सदगुरु की सेवा से, साधु संग से और शास्त्रों के अध्ययन से। यदि हमारी ऐसी मान्यता है कि भगवान जो है मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य की भांति वो राम और कृष्ण आए थे इस पृथ्वी के ऊपर, महापुरुष थे, केवल योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान नहीं है, इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी भगवान का बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया, पूतना, अघासुर, बकासुर, कितने कितने दैत्यों का वध किया है, कंस का वध किया, तो भी उनको भगवान मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं वो तो साधारण मनुष्य थे। तो ऐसी बुद्धि का जरूर उन्हें अपना संस्कार करा लेना चाहिए, उसको प्योरिफिकेशन कर लेनी चाहिए उनको। और प्योरिफिकेशन का तरीका यही है, सदगुरु की सेवा, साधुओं का संग और शास्त्रों का अध्ययन। और कोई रास्ता नहीं है इसके अतिरिक्त बुद्धि को संस्कारित करने का। अकृत बुद्धि क्या करती है, जड़ पदार्थों में लगी रहती है हमेशा, इंद्रिय तर्पण पे, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड मैरी, यही है उनका उद्देश्य। खाओ और कमाओ। कमाओ क्यों? क्योंकि खाना है। और खाना क्यों है? क्योंकि कमाना है। कमाते हैं इसलिए कि खाना है, और खाते इसलिए हैं क्योंकि कल धन कमाना है, कल जाना है ना धन कमाने के लिए। तो इस प्रकार वो धन को कमाते चले जाते हैं, लेकिन बैठकर कभी सोचते नहीं कि क्या मरने पर मेरे साथ इसमें से कुछ भी जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। या तो मेरा बेटा ले जाएगा, या मेरे रिश्तेदार बांट लेंगे, या सरकार छीन लेगी, या कोई चोर आ जाएगा वो चोरी करके ले जाएगा। तो इस प्रकार भोग के लिए कर्म करना और कर्म करने के लिए भोग करना, यही है अबुद्धि, बुद्धिहीनता। लेकिन यदि किसी सौभाग्यवश इनको सत्संग प्राप्त हो जाए तो उसका फायदा भी नहीं उठाते ये लोग। उन सबको भी झूठ मानते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता हो गई कि आजकल साधु लोग सारे झूठे हैं, सारे लोग जो हैं धन मान प्रतिष्ठा के पीछे ही पड़े हैं। वो ये मान ही नहीं सकते कि इस संसार के अंदर साधु अवेलेबल हैं, अभी भी वर्तमान हैं, भगवत प्राप्त संत आज भी वर्तमान हैं। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर वो कमियां निकाल देंगे हर एक प्रकार से। तो ऐसे जो लोग हैं वो अभागे हैं, आप दुर्भाग्य है उनका, मूर्ख हैं वो। क्योंकि यदि अपनी बुद्धि नहीं है तो भाई दूसरे की बुद्धि से काम चला लो, उधार ले लो बुद्धि। उधार लेने का मतलब क्या? जिसके पास बुद्धि है उसका अनुगत्य करो। तो बुद्धि अगर नहीं है, कम काम करती है, और श्रद्धा है तो काम हो जाएगा। अगर बुद्धि नहीं है और यदि है भी थोड़ी बहुत तो काम नहीं करती, और श्रद्धा अगर है तब फिर वो गुरु की शरण में जा सकता है, और फिर गुरु जो है उसकी बुद्धि को संस्कृत कर सकते हैं, उसका संस्कार कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा की आवश्यकता है। तो यदि समझ ना हो, इतनी बुद्धि ना हो, तो श्रद्धा से काम चल जाएगा। और श्रद्धा अगर कम हो और समझ से भी थोड़ा बहुत काम चल सकता है। लेकिन अगर दोनों ही नहीं हो, मान लीजिए ना तो समझ हो और ना श्रद्धा हो, तो फिर तो मानव जीवन ये नष्ट होने के कगार पर ही है। तो वास्तव में मनुष्य वही है जिसके पास मनन करने के लिए तो बुद्धि हो और हृदय में श्रद्धा का भाव हो। ये दोनों चीजें परम परम आवश्यक है। इनमें से एक वस्तु तो होनी ही चाहिए कम से कम, और श्रद्धा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी श्रद्धा तो है कहीं ना कहीं, लेकिन गलत जगह पर है, मिसप्लेस्ड है। हो सकता है हमारी तामसिक हो, राजसिक हो, श्रद्धा तो होगी। श्रद्धा मायो अयम पुरुषो, बिना श्रद्धा के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है।
लेकिन उस श्रद्धा को हमें उन्नत बनाना है। धीरे धीरे सात्विक से राजसिक से ऊपर उठकर सात्विक बनाना है, सात्विक से ऊपर उठकर राजसिक बनाना है। मत सेवायाम तु निर्गुणा, भगवान ने बताया ना, मेरी जो सेवा है वही है निर्गुणी श्रद्धा। तो भगवान की सेवा में अगर हमारी श्रद्धा लग जाएगी तब वो निर्गुण स्तर को प्राप्त होगी। तो बुद्धिहीन मनुष्य का लक्षण क्या है? यही लक्षण है उनका कि वो भगवान और राम को भी साधारण मनुष्यों की भांति कर्म फल भोगी जीव मानते हैं, जो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भगवान जो स्वयं कह रहे हैं कि मैं कर्म फल प्रदाता हूं, परम स्वतंत्र हूं, माया का अधीश्वर हूं, महेश्वर हूं, परम ईश्वर हूं, गीता में बार बार भगवान ने अपना परिचय दिया है कि कहीं हमें कोई संदेह ना रह जाए। सर्व कारण है, सनातन बीज हैं, प्रलय और स्थिति और उत्पत्ति इस सब के कारण हैं, जीवो निमित्तोपादान कारण हैं। ऐसे भगवान को जीव की भांति कर्म के अधीन मानना, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानना, व्यक्तिम आपन्नम, ये क्या है? ये है अबुद्धि का लक्षण, निर्बुद्धि का लक्षण, बुद्धिहीनता का लक्षण। वे क्या मानते हैं कि भगवान अपने कर्मों के अनुसार कभी मछली बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, कभी राम और कभी कृष्ण। अपने कर्मों के अनुसार उस प्रकार का शरीर धारण करते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये सब भगवान के नित्य स्वरूप हैं। कूर्म भगवान, वराह भगवान, नरसिंह भगवान, ये सब भगवान हैं, वैकुंठ में नित्य वास है इनका। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए यहां पर आए और फिर नारायण बनकर जाकर, ऐसा नहीं है। इनका वास है सबका, इनके प्रकोष्ठ हैं परव्योम में, वैकुंठ में। नित्य सत्ता है उनकी, उनके नित्य परिकर हैं। भगवान ने 16वें श्लोक में 2 प्रकार के भक्त बताए थे, सकाम भक्त और ज्ञानी भक्त। सकाम भक्त थे आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। इन सकाम भक्तों को भी भगवत तत्व का ज्ञान है, लेकिन उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना है बस। और ज्ञानी भक्त को तो तत्व ज्ञान भी है और निष्काम भी है वो। लेकिन जो देवी देवताओं के उपासक हैं, उन्हें न तो भगवत ज्ञान है और न उनका अंतःकरण शुद्ध है। उनको ज्ञान है नहीं, क्योंकि कामनाओं ने उनके ज्ञान को हरण कर लिया है। कामैस् तै तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इसलिए जो देवी देवताओं के उपासक हैं, इनमें प्रत्येक प्रकार से दोनों ओर से मलिनता है, इसलिए इनको बार बार इस संसार में लौटना पड़ता है। जबकि जो सकाम भक्त हैं भगवान के, उनका अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी भगवान में श्रद्धा है और भगवान का ज्ञान होने के कारण धीरे धीरे उनकी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महत्व होता है, इंपॉर्टेंट, कि हमको हमारी श्रद्धा कहां पर है। सकाम भक्त में कामना तो है, लेकिन पहुंचेगा कहां? पहुंचेगा भगवान के पास। अंतिम गति उसकी भगवान ही होंगे, क्योंकि उसकी श्रद्धा वहीं पर है। अब जब भगवान के पास सामने पहुंचेगा तो उसके अंदर कोई कामना नहीं रहने वाली। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां कामना है वहां राम का वास नहीं है, और जहां राम है वहां पर कामना का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यदि कामना है भी, तो भी अगर शरण देवता की ले रहा है, किसी देवी देवता की, तब उसका कामना जो है ज्ञान का हरण कर लेती है। ज्ञान के हरण होने का लक्षण ही यही है कि वो देवताओं की शरण लेता है। अच्छा, अब देवताओं की शरण लेता है और उनको अन्य मानता है। अन्य देवता कहा ना भगवान ने,
अन्य देवता का मतलब भगवान से पृथक वस्तु मानता है, एक स्वतंत्र देवता मानता है उनको। यही है उसकी निर्बुद्धि होना। तो भगवान का है अपना भाव क्या है? परम भावम अजानंतो, क्योंकि वो भगवान के परम भाव से अनजान है। परम का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ भाव भगवान का क्या है? भगवान के दिव्य नाम, भगवान का दिव्य रूप, उनका जन्म, उनकी गुण, उनकी लीलाएं। भाव शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। भाव शब्द के 8 अर्थ बताए गए हैं। भाव शब्द के मेदिनी शब्दकोश में 8 अर्थ बताए हैं। सत्ता, स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, जन्म, क्रिया, लीला और पदार्थ। क्या क्या है? सत्ता, ये भी भाव है, किसी वस्तु की सत्ता का होना। उसका स्वभाव, अभिप्राय, इंटेंशन उसकी क्या है, चेष्टा, ये भी भाव है। जन्म, क्रिया, लीला और पदार्थ। जीव गोस्वामी पाद ने बताया कि भगवान का जो स्वरूप है, गुण है, जन्म है, लीलाएं हैं, वो सब नित्य हैं। तो यहां पर भाव का अर्थ बताया सत्ता। तो हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष जगत है, इसकी सत्ता है, जगत की सत्ता है, जीवात्मा की भी सत्ता है। तो इसका मतलब ये जीव और जगत दोनों भाव रूप हो गए, लेकिन इनकी सत्ता पृथक नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकाशित हुए हैं, अर्थात दोनों ही नियंत्रण में हैं। और नियंत्रण में किसके हैं? जो सर्वभूत महेश्वरम, सारे लोगों का, सारे प्राणियों का, सारे जीवों के जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, महान ईश्वर हैं। ऐसे परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय में फिर दोबारा से भगवान ये बात बताएंगे अपने कि मैं कौन हूं, मेरा परम भाव क्या है। मेरा परम भाव है मम भूत महेश्वरम, 11वें श्लोक में 9वें अध्याय के, कि मैं सभी प्राणियों का महेश्वर हूं, देवताओं का भी। देवता भी आ गए उसमें, सभी प्राणी में देवता भी आ गए। तो देवताओं का, ईश्वरों का भी ईश्वर हूं मैं। यही है भगवान का परम भाव। क्योंकि हमने जो पहले बात की, 2 भाव, जगत, स्थूल जगत विनाशी भाव है और जीव जगत अविनाशी भाव तो है, क्योंकि जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। तो अविनाशी तो है, लेकिन अणुचित होने के कारण ये माया के वश में हो सकता है। अब माया के वश में होने के कारण फिर ये व्यक्ति भाव को प्राप्त हो सकता है, माया से बद्ध होने पर। लेकिन इन दोनों भावों से जो परे, जो श्रेष्ठ भाव है, परम भाव है, वो है परम भाव। जिस भाव से इन दोनों भावों की सत्ता प्रकाशित होती है, वही है भगवान का वो भाव, ईश्वर का भाव, परम भाव। ईश्वर है परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदम, सर्व कारण कारणम। हम लोगों ने अभी श्रवण किया कि भाव का एक अर्थ होता है सत्ता, और हम लोग देखते हैं जगत की भी सत्ता है और जीव की भी सत्ता है। अब जगत की जो सत्ता है वो विनाशी है, क्योंकि जगत का विनाश हो जाता है, लेकिन और जीव का विनाश तो नहीं होता, लेकिन जीव अणुचित है। अणुचित होने के कारण ये माया के वश में होने योग्य है, बद्ध होने पर माया के द्वारा। इसीलिए, और दोनों के दोनों ये जो भाव हैं, जगत का भाव और जीव का भाव, ये दोनों ही भगवान की स्वरूप शक्ति से पैदा हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। तो स्वरूप शक्ति का ही एक अंश होने के कारण ये स्वरूप शक्ति के नियंत्रण में है। और स्वरूप शक्ति भगवान की अपनी शक्ति है। तो यही है परम भाव। भगवान का माया से, माया जगत से और जीव जगत से अत्यंत अत्यंत उत्कृष्ट होना, सर्वश्रेष्ठ होना ही उनका परम भाव है। सबका कारण स्वरूप होना ही उनका परम भाव है, सर्वोपरि भाव है।
और भगवान का परम भाव हम जानते हैं, भगवान का जो सर्वाधिक सबसे श्रेष्ठ गुण है जो उनको भगवान बनाता है वो क्या है? वो है सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति सौहार्द, वात्सल्य, करुण भाव। भगवान कैसे हैं? करुणैक सिंधो दीन बंधु। तो उद्धार करने का जो भाव है भगवान का, कि वो सभी प्राणियों का उद्धार करना चाहते हैं, इस भाव को समझ नहीं पाते। सामान्य व्यक्ति इस भाव को समझ नहीं पाते कि भगवान हमारा उद्धार करना चाहते हैं, हमारा कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए वे अन्य देवी देवताओं की शरण ले लेते हैं। पहचानते नहीं है, बल्कि उनको भी ऐसा उल्टा समझते हैं कि वो भी भगवान भी व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गए हैं, मतलब माया के वश में हो गए हैं। कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं। तो वास्तविकता को तो जानते नहीं, और जो जानते हैं वो विपरीत है बिल्कुल। मन्यन्ते, मानते हैं, केवल मान्यता मात्र है उनकी वो। और वास्तव में वो जो ऐसा सोचते हैं उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान की लीलाएं भी तो कुछ ऐसी है ना कि एक बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं से। जैसे यदि हम एक दो उदाहरणों से इसको समझने की चेष्टा करें तो देखिए, महाभारत में कृष्ण क्या है? मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि मुझसे ऊपर, मुझसे श्रेष्ठ कोई भाव नहीं है। लेकिन तो भी अर्जुन के सारथी बन गए। अब अर्जुन का सारथी बनना कोई अच्छा काम है क्या? सारे ब्रह्मांड का स्वामी होकर किसी के रथ की बागडोर पकड़ना और चाबुक हाथ में लेना, और यही नहीं, रात के समय जब घोड़े थक जाते थे तो उनकी मलहम पट्टी करते थे उनकी चोट के ऊपर, अर्जुन के चरण दबाते थे रात को। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं वो कृष्ण। तो अब ये लीला समझ के, देख के कोई भगवान मान लेगा क्या उनको? जब युधिष्ठिर की सभा हुई थी तो वहां पर एक साधारण मनुष्य की तरह से बैठते थे। जरूरत पड़ने पर पांडवों के दूत बने, कौरवों की सभा में गए, तो बड़े साधारण से कार्य करते थे भगवान। तो लोग कहते हैं कि इनका भजन करके क्या मिलेगा? इंद्र की पूजा करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, सूर्य चंद्र की पूजा करेंगे तो कम से कम जगत के भोग तो मिलेंगे हमको। यही है उनकी अबुद्धि का लक्षण, अबुद्धय। उन्हें ये पता है कि इन्हीं कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया है। कंस क्या नहीं जानता था कि इन्होंने गोवर्धन को उठा लिया, इतने राक्षसों का वध कर लिया, इंद्र का मान भंग किया, लेकिन मानते नहीं है क्योंकि कामनाओं का पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान के ऊपर। भगवान को साक्षात दर्शन करके भी कितने लोगों ने उनको भगवान समझा? जब कृष्ण आए थे तो कितने लोग थे महाभारत में? कुछ गिने चुने ही लोग थे जो उनको भगवान मानते थे, जैसे भीष्म पितामह, कुंती, ये जानते थे कि ये भगवान है। संजय, विदुर, इनको पता था कि ये साक्षात भगवान है। बहुत ही कम लोग थे वो जो जानते थे कि ये साक्षात भगवान के अवतार, भगवान ही हैं, स्वयं भगवान है। और भगवान का जो परम भाव है वो कैसा है? मम अव्ययम अनुत्तमम। ये है भगवान का असली भाव, अव्यय और अनुत्तम, परम कारुणिक भाव है ये। उसके लक्षण बता रहे हैं वो कैसा है। सर्वोत्कृष्ट है और अविनाशी है, अर्थात भगवान के भाव का कभी व्यय नहीं है, कभी उसका खर्च नहीं होता। भगवान का जो सर्वोत्कृष्ट भाव है वो है जीवों के ऊपर कृपा, करुणा। तो इस करुणा का कभी खर्च नहीं होता। जगत में हम देखते हैं कोई सेठ जी हैं, अब उनका सेठ जी का एक भाव बनता है कि चलो दान दिया जाए,
तो वो सोचते हैं कि यदि मैंने इतना रुपए दान दिया तो मेरा इतना धन कम हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच विचार के वो डरते डरते दान देते हैं। दे तो रहे हैं लेकिन भयभीत हैं कि कहीं मुझे दानी समझकर और व्यक्ति यदि मुझसे दान मांगने लगे तो। अंदर अंदर हिसाब चल रहा है उनका, क्योंकि उन्हें भी गरीब होने का डर लगा हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, फिर सब कुछ तो लोग ले जाएंगे मेरे से। तो दान देते हुए भी उनको डर लगा हुआ है। उनका जो ध्यान है वो उससे उसका भाव जो है वो व्यय हो रहा है। धन खर्च तो कर रहा है, लेकिन कब तक खर्च करेगा? थोड़ा हाथ खींच कर दान करते हैं। हम लोगों ने भी देखा है ना, हाथ खींच के दान करते हैं। कहते हैं जब कहीं भंडारा होता है या कुछ होता है तो बोल देते हैं कि भाई थोड़ा हाथ खींच के करो जो भी है, और फिर बाद में बंद हो जाते हैं क्योंकि उसका व्यय हो जाता है। तो जगत के अंदर चाहे किसी भी प्रकार का भाव हो, उसका व्यय होता है। विद्वान पुरुष है वो भी कई बार करुणावश जो है अपने शिष्यों को विद्या का दान देता है, लेकिन वहां भी उसको मालूम है कि विद्या कभी भी कम नहीं होती, लेकिन वहां भी वो कंजूसी करता है। उसको भी भय लगता है 3 बातों का, जो विद्वान व्यक्ति है। एक तो ये कि इस व्यक्ति को पढ़ाने में समय लगेगा, परिश्रम लगेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, व्यय होगा मेरा, इस बात का डर है उसको। दूसरा डर है उसको कि ये व्यक्ति अगर मुझसे आगे बढ़ गया तो मुझे कौन पूछेगा। ये हम जगत के भाव की बात कर रहे हैं। जगत का भाव किस प्रकार से खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। अच्छे अच्छे जो सेठ जी हैं वो भी दान देना छोड़ देते हैं बाद में। अच्छे अच्छे विद्वान हैं वो भी अपनी विद्या का दान नहीं करते। उनके अंदर जो भय है वो है कि कहीं ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, मेरा समय वेस्ट होगा, इनको पढ़ाऊंगा तो लोग इसके चेले बन जाएंगे, फिर मेरा सम्मान में कमी आ जाएगी। और तीसरी बात जो आजकल देखने में आ रही होगी, ये आपको कई सारे संप्रदायों में इस तरह की बातें देखी जाती हैं। कई प्रकार के संप्रदाय ऐसे चल गए हैं जो इस बात को इस तरीके से बोलते हैं कि ठीक है, तुमको जो मैं विद्या दे रहा हूं उसको अपने पास ही रखना, किसी को बताना मत। ये तीसरी बात जो है आजकल के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वो विद्या जो दी जा रही है उसके लिए उसको वो धन उपार्जन का एक साधन बना रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि यदि इस व्यक्ति ने और लोगों को ये विद्या दे दी तो फिर मेरे पास कौन आएगा, मुझको धन कौन देगा। जबकि श्रोतीय परंपरा के अंदर, गुरु परंपरा के अंदर ये विधान है कि यदि हमें कोई विद्या दी गई है तो उस विद्या को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटना चाहिए, जिससे कि वो भी उसको और अधिक से अधिक बांट सके। एंड दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूज। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन दे रहा है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया जा रहा है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अपने शिष्य के मन में वो इतना भय बिठा देते हैं कि अगर किसी और को बताया तो तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। बड़े आश्चर्य का विषय है ये। तो इसमें भी तो हमारी धन की, मान सम्मान की ही कामना छिपी हुई है। इस प्रकार इस जगत में अगर हम करुणा करना भी चाहें, चाहे वो धन के रूप में, चाहे विद्या के रूप में, तो भी बांटने में भी हमारे अंदर भय छिपा होता है कि हमारा शक्ति का, हमारे समय का, हमारी विद्या का व्यय हो रहा है। तो ये है सब व्यय भाव कि कल इसका अभाव हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन भगवान को इस प्रकार का कोई डर नहीं है कि मेरी करुणा, मेरी भक्त वात्सल्य गुण खर्च हो जाएगा, आज है तो कल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ, क्योंकि वे तो पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
इसी बात को हम लोग फिर आगे श्रवण करेंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।